आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से जो अपडेट आ रहा है इस वक्त वो बहुत बड़ा इस वक्त हो गया है और वो ये है कि अमेरिका की रीढ़ जो मिडिल ईस्ट में है वहां पर ईरान ने हमला करना शुरू किया, जिसको लेकर के बहुत पहले से प्रेडिक्शन थे और बार बार ये खबरें आ रही थी कि ऐसा होगा। जी हां, दुबई पर अटैक कर दिया है ईरान ने। दुबई पर, वो जगह जहां पर बड़े अमेरिकी सेंटर हैं, व्यापारिक सेंटर हैं, कारोबारी इदारे हैं, न सिर्फ अमेरिका के बल्कि यूरोपियन देशों के, दुनिया भर के, वहां पर ईरान ने अटैक किया है। और इसको लेकर लाइव हिंदुस्तान ने अभी आपको कुछ दिन पहले एक बहुत अहम रिपोर्ट भी दिखाई थी एक्सपर्ट्स के हवाले से कि ऐसा हो सकता है और वो हो रहा है, वो सही साबित हुआ है। पहले दिव्यांशु बता दे क्या अपडेट है दुबई और अबू धाबी के हवाले से। बिल्कुल, दुबई को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है कि वहां पर भगदड़ मच चुकी है। पूरे दुबई में कहीं ना कहीं सायरन सुनाई दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए तुरंत कहा गया है। लोगों को पता भी नहीं था कि यहां भी हमला हो जाएगा। यानी यूएई के कई शहर बताए जा रहे हैं, लेकिन दुबई जिसका जिक्र किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत खास हो जा रहा है। ये देखिए, किंग फहद एंड प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरबिया, सऊदी में भी मार दिया है। कहीं ना कहीं जगह जगह पर मिडिल ईस्ट के तमाम जो एक खित्ते की बात होती है कि पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल जाएगा, ऐसी आशंका अब कहीं ना कहीं हो चुकी है। वाइल मास कैजुअलिटी इवेंट ऑकर्स एट यूएस नेवी बेस इन बहरीन, जो बहरीन जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहरीन में बड़े पैमाने पर जो हमला हुआ उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। बिल्कुल, तो जो ये कहा जा रहा था कि ईरान कहां मार सकता है, लोग कह रहे थे यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मारेगा, अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में वहां पर मारेगा। लेकिन लाइव हिंदुस्तान पर हम कह रहे थे कि इससे आगे भी सोच सकता है ईरान, जो कि ईरानी एक्सपर्ट बता रहे थे, लगातार हमारे उनके टीवी चैनल्स पर नजर थी। तो ईरान के एक मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट थे, वहां के जो नेशनल टीवी है उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसे सुनकर अमेरिका और एक अरब देशों के भी होश उड़ गए थे। आपको हम बता दें कि ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने अभी कुछ दिन पहले ही जारी कर दी थी, दे दी थी, आप तक पहुंचा दी थी। ईरानी टीवी चैनल में 10 मिनट के एक इंटरव्यू में एक एक्सपर्ट है ईरान के, उन्होंने बताया था कि अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह के अगर हमले की जुर्रत की तो ईरान का सबसे करीबी टारगेट होगा यूएई का सबसे अहम शहर दुबई, और एक ऐसा नुकसान ईरान करेगा जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरानी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद खुशचिश्म ने कहा था कि वो देश है यूएई और मशहूर शहर है दुबई। बकौल ईरानी एक्सपर्ट हम आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट और वहां के आम लोगों के लिए वो ये बात नहीं कह रहे थे, लेकिन वहां जो अमेरिकी ठिकाने मौजूद थे वो उस पर कहर बरपाने की बात कह रहे थे, और ये हो रहा है, ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, और ये खबरें हैं। सैयद मोहम्मद खुशचिश्म ने ईरानी टीवी में कहा था कि दुबई फाइनेंशियल हब है जहां अमेरिका और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का भारी इन्वेस्टमेंट है। सभी बड़ी अमेरिकी फाइनेंस कंपनियां दुबई में हैं। ये कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की, अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, और अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो ये कर देगा। और आज ईरान पर हमला हुआ और ईरान ने वो कर दिया है। दिव्यांशु बता रहे हैं कि दुबई में जबरदस्त अटैक हुआ है ईरान का। बिल्कुल, और उसमें से एक और बड़ी खबर आपको दे दें, मिडिल ईस्ट जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा भाई साहब कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट द यूएस बेस इन अबू धाबी। बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज है, भी कैजुअलिटीज की जो खबरें आ रही हैं ये अभी अपुष्ट हैं हालांकि, लेकिन क्या वास्तव में अगर इसमें सच्चाई हुई तो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं क्षति वो कह सकते हैं यूएसए के लिए, जिसकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि भाई हमें भी नुकसान हो सकता है। देखिए, यूएसए जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, मुत्तहदा अरब अमीरात, ये शुरू से उस खेमे में नजर आ रहा, खुलकर नजर आ रहा था, जो ईरान विरोधी माना जाता है। उनका इजराइल के साथ, यानी यूएई का इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत एक तरह से समझौता है। यही वजह है कि ईरान ने दुबई जैसे शहरों को यूएई के टारगेट पर ले रखा था। आपको बता दें दुबई में सिलिकॉन वैली है वो, और इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था ईरान के एक्सपर्ट ने कुछ दिनों पहले ही। और सबसे जो अमेरिका का वीकेस्ट पॉइंट इसको कहा था दुबई को, तो वहां पर हमला होना मतलब अमेरिका को भारी नुकसान। ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, खाड़ी की माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये भी उन्होंने कहा था, और वो दिख रहा है आज। आपको बता दें कि दोनों देशों की समुद्री सीमाएं आपस में मिलती हैं, जहां से इनके बीच की निकटतम दूरी महज 120 किलोमीटर है, जो ईरानी मिसाइलों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो अब दिख रहा है आज, वो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। बिल्कुल प्रशांत जी, वो जो अभी मैप आप चला रहे थे वो चलाइए एक बार, हम दिखा दे रहे हैं मैप आखिर किस तरीके से। ये देखिए आप कहां पे मारे, मतलब इसराइल
का कोई शहर आप देख लीजिए, अगर वो सुरक्षित नहीं है। वीर शबाब नीचे देख रहे हैं, यहां पर भी हिट हुई है, बहुत सारी मिसाइलें, बहुत बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है हाइफा को नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरिया, बार बार हम बता रहे हैं कि इसराइल वहीं पर, ईरान वहीं पर मार रहा है, माफ कीजिए, जहां पे इसराइल की रीढ़ है, जहां पे उसकी आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था जहां से कहीं ना कहीं चलती है, रन करती है। पिछली बार भी वहीं पर मारा था, इस बार भी वहीं पे मार रहे हैं। और जो वीर शबा है, जो इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज बताई जा रही है। लेकिन क्या इसराइल से जो खबरें आ रही हैं वो उस तरीके से आ पाएंगे जैसा हमने पहले भी कहा था? देखिए, कुछ खबरें तो आ रही हैं इसराइल से कि लोग बंकरों में हैं, हाँ। अवाम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, और ईरान में भी अवाम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वहां पर भी लोगों को बंकरों में ले जाया जा रहा है। वहां पर भी लोग, सुनने में आया है, पेट्रोल पंप की में भारी लाइन है, क्योंकि वहां की अवाम, लेकिन ईरानी अवाम मानसिक रूप से इन स्थितियों के लिए तैयार थी। तो ऐसे में उनको ये पता था कि क्या करना है। वो इतने दिनों से इसको लेकर तैयार हो रहे थे। लेकिन खास तौर से उन देशों के लिए जो ये मानकर चलते हैं कि हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है, उनके लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो इजराइल की हम बात कर रहे हैं। और खासतौर से अरब देशों की आवाम को भी झेलना पड़ रहा है। अभी सिर्फ अमेरिकी ठिकाने निशाने पर नहीं है, बल्कि शहर निशाने पर है ईरान के, और अरब वो शहर जहां पर अमेरिकी जो कारोबारी सेंटर्स हैं, व्यापारिक ठिकाने हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान के निशाने पर है। बड़ी खबर ईरान से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, यहां पे साफ तौर पर ईरान ने अब पूरे बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका जाहिर कर दिया। डू नॉट स्टे इन तेहरान, यहां पे साफ कह दिया गया सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, यानी एसएनएससी की तरफ से, कि आप लोग जो भी तेहरान में इस वक्त हैं, हो सके तो निकल जाइए भाई यहां से, क्योंकि बड़े पैमाने पर यूएस और इस्राइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। जब भी स्थिति बेहतर होगी हम आपको वापस बुला लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको यहां पे यू टू स्टे सेफ फ्रॉम द एविल एक्ट्स ऑफ दीज टू रेजिम्स, यानी आपको इनसे बाहर निकलना चाहिए। यानी इसकी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ तौर पर यह आशंका जाहिर कर दी है कि युद्ध जो है वो छिड़ चुका है। मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं 2.2 एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये पूरी स्थिति हो चुकी है कि ईरान हर एक क्षेत्र पर मार रहा है, हर एक देश पर मार रहा है जहां भी मिलिट्री यूएस की नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। दुबई पे अगर वो मार रहा है और मार पा रहा है और नुकसान होना शुरू हो गया है, तो ये नहीं झेल पाएंगे। हाँ। न सिर्फ यूएई अरब देश, बल्कि अमेरिका या उनके दोस्त नहीं झेल पाएंगे। देखिए, सऊदी अरबिया के रियाद में भी, सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में भी बहुत बड़ा अटैक हुआ है। सेवरल मैसिव एक्सप्लोजन हर्ड इन रियाद, यानी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको छोड़ रहा हो ईरान। फिलहाल पहले उसने आशंका जाहिर कर दी, पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई इस वक्त, जिसको हम बार बार कहते थे कि पूरा खित्ता दहकेगा, और वो हो रहा है। कोने कोने देखेंगे खित्ते के, वो भी हो रहा है, और इजराइल का कोना कोना भी देखेगा, वो भी दिखने लगा है। फिलहाल जो अपुष्ट खबर है, बता दें आपको, अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। यूएई एयर स्पेस हैज बीन क्लोज, फिलहाल पूरे यूएई को जो है वो उसके एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो अगर वहां से गुजरते हैं, जहाज जो हैं वो अगर गुजरते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ी खबर दिव्यांशु, यूएई का रुकना, मिडिल ईस्ट का हब है, सेंटर है यूएई, और न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बल्कि पूरी दुनिया का। ऐसे में यूएई का रुकना या यूएई का ठहरना अपने आप में, क्योंकि उनकी जो मानव निर्मित जो पूरी सिस्टम है, सिटीज हैं, जो बसाई इसलिए गई है कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट वहां पर आए और वहां से दुनिया का कारोबार चले। ये अगर थोड़ी देर भी ठहर गया, कुछ घंटे भी ठहर गया, या कुछ दिन भी ठहर गया, तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। और ईरान ने उसी रीढ़ को, उसी नस पर मारना शुरू किया है। ये युद्ध बहुत भयंकर होने जा रहा है। ऊपर करिए, देखिए एक बड़ी खबर है। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन द आईआरजीसी, द आर्मी एंड द पुलिस आर फुल्ली इंटैक्ट, मेनी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वेयर फॉइल्ड। यानी इन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि आईआरजीसी की जो पूरी प्रक्रिया ढांचा उसको खत्म करने के बहुत प्रयास किए गए हैं, एनिमीज मतलब दुश्मनों की तरफ से, और हमने उसे विफल कर दिया है। बार बार वो कर रहे हैं, और बार बार वहां से कहा जा रहा है कि हम जो है कहीं ना कहीं जो इनके जिम्मेदार हैं अमेरिकन और जियोनिस्ट, उनकी तरफ अब हम हमला कर रहे हैं। हम ईरान को सुरक्षित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है तेहरान को छोड़ दीजिए कुछ वक्त के लिए, क्योंकि रिजीम चेंज के लिए कहीं ना कहीं वो उसी को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, ये अपडेट लेकर और हम हाजिर हो रहे हैं लाइव हिंदुस्तान के साथ। आप बने रहिए। बहुत आप लोग लगातार देख रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका जवाब देने की भी कोशिश करते रहे, जो आप पूछ रहे हैं। जो हमारा पूरा नेटवर्क है, लगातार हम संपर्क में है मिडिल ईस्ट में मौजूद हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे भी, और जो खबरें आ रही हैं टेलीविजन चैनल्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से, लगातार उन पर हम बारीकी से नजर रखते हुए सटीक विश्लेषण ला रहे हैं। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, पूरी टीम लगी हुई है लाइव हिंदुस्तान की। बिल्कुल।